हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th के फोर्थ लेक्चर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। हमने नेक्स्ट वीडियो में सीखा था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकालते हैं। इसको हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था कि अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकालते हैं, और उससे भी सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे आज निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकालते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिगर। तो सबसे पहले देखिए हमारा फिगर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला फिगर देखिए, आप समझिए। सबसे पहले हम क्या लिए यहाँ पर देखिए, दो हम पॉइंट चार्ज लिए, दो बिंदु आवेश लिए। कौन कौन सा, एक माइनस लिए और एक प्लस लिए। इसको ऐसा बोलेंगे, माना दो वैद्युत द्विध्रुव बी और ए है, जिसके बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, तथा ए से बी तक की टोटल दूरी जो हमारी है वो कितनी है, 2l है। ओ से बी तक की दूरी l और ओ से ए तक की दूरी जो हमारी है वो l है। तो मतलब टोटल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। टोटल दूरी 2l हो जाएगी। तो अब ऐसा बोलेंगे हम, ओ और बी के बीच स्थित कोई बिंदु पी है, नहीं, ओ और बी के बीच कोई बिंदु ओ है, जहाँ से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है, हमारा पी है। यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। यहीं पर हमको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे, अब अगर इससे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे जो इसका घटक होगा, मतलब ए, इसका घटक होगा E1 cos थीटा और इसका घटक जो होगा E2 cos थीटा होंगे। मतलब E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। जब किसके लिए देखेंगे, इस समांतर के लिए देखेंगे। जब हम ऊर्ध्वाधर के लिए देखेंगे तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा हो जाएगा। तो हमको केवल इससे मतलब है, हम समांतर के लिए निकालेंगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की हम वैल्यू निकालेंगे। तो इसको ऐसा लिखेंगे। देखिए लिखने का तरीका हम बताते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है, दोनों बिंदु आवेशों से मिलकर बने हैं। ए और बी है, दोनों बिंदु आवेशों से मिलकर बने हैं, जिसके बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। हम फिगर में आप लोगों को बता चुके हैं, जिसकी टोटल दूरी कितनी है, 2l है। देखो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। कोई बिंदु क्या है, हमारी P है, जहाँ पर हमें क्या करनी है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग इस त्रिभुज में। देखिए अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। और जिन्होंने अब पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमें जानते हैं। तो हम देखेंगे हमारा जो कर्ण है अभी फाइंड नहीं हुआ था, हमको किसकी वैल्यू मालूम थी, एल की वैल्यू मालूम थी और आर की वैल्यू मालूम थी। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के, हम देखो त्रिभुज किस में चलेंगे, पी बी ओ में, या तो ओ बी पी में, इससे चलेंगे। जो हमारा कर्ण है तो क्या होगा, बी पी स्क्वायर इजकल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू है, ओ पी की वैल्यू है आर स्क्वायर है, और इसकी जो वैल्यू है एल स्क्वायर है। तो यहाँ से बी पी स्क्वायर इजकल टू, तो यहाँ से हमारा बी पी इजकल टू कितना निकल जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। जो हमारी कर्ण की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, बी पी इजकल टू हमारी, यहाँ से देखिए कर्ण की वैल्यू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप लोग इसको याद करिए, अभी इसका वर्क आगे होगा कि मतलब इसका यूज हम कहाँ करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इजकल टू हमारा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी, हमारी प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की वैल्यू होगी हमारी इतनी। ठीक है, अब फिर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इजकल टू निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई, हमारा होता है क्या, आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर के स्थान पे हमारा क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, क्या, E1 इजकल टू हमारा इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। अब इसका क्या करेंगे, अंडर रूट में है, अंडर रूट में वर्ग है, तो क्या होता है,
वर्ग हट जाता है तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई टू इजकल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। इसका भी रूट हट जाएगा। अंडर रूट में क्या होता है, अगर वर्ग लगा होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो इसका भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको E1 और E2 की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब हम देखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है क्या, टोटल जितनी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई सबका योग। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दो घटक हमने क्या क्या लिया था वहाँ याद करो, पीछे पलट के देखो, E1 cos थीटा लिया था और E2 cos थीटा लिया था। ठीक है, तो वहाँ से E1 और E2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे। तो अब लिखेंगे हम E1 और E2 का मान समीकरण कितने में, एक में रखने पर। अब जब हम इसका वैल्यू समीकरण E1 और E2 की वैल्यू हम देखिए, हम समीकरण एक में रखते हैं तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हुआ कॉस थीटा, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब टोटल हमको देख रहे हैं कॉमन क्या क्या मिल रहा है, पूरा इतना इसमें और पूरा इतना इतना इसमें टोटल कॉमन हुआ। तो हम इसको बाहर निकाल लिए, हमारा ब्रैकेट के अंदर बचा क्या कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, इतना तो हमने कॉमन लिया। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हम यहाँ से पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू जानते हैं हम लोग कैसे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटे कर्ण से जब हम उस त्रिभुज में ले जाएंगे, त्रिभुज में देखिए आधार बटा कर्ण, आधार जो हमारा होगा वो एल होगा और जो हमारा कर्ण होगा वो होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, इतनी आई ना। अब कॉस थीटा के स्थान पे हम इतनी वैल्यू रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो अब देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ना इंटू 2L/√R² प्लस एल स्क्वायर कास थीटा के स्थान पे इतनी वैल्यू हमने रख दी। अब इक्वल टू हमको कितना मिला, इक्वल टू हमको मिला जो यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू 2L/R² प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए, अब पूछेंगे आप इतना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 कहाँ से आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ध्यान से देखिए, अब इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है। और अंडर रूट अगर हटाएंगे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, अंडर रूट की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1/2 होती है। तो इसके स्थान पे 1/2 होगा ना, तो टोटल के स्थान पे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखो आधार समान हो जाएंगे इन दोनों को ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो देखिए आगे हम चलते हैं, फिर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अब पी अपान, अब इस जानते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी इक्वल टू 2L क्यू, पी इक्वल टू 2U मतलब 2QL बोल दीजिए या तो फिर बोलिए पी इक्वल टू 2L क्यू। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू मिल गई 2L क्यू। अब इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया, पी रख दिया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने पी रख दिया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, अगर आर का वैल्यू यहाँ पर देखिए, जो आर की वैल्यू है वो यल से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो यल को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो यल को निगलेक्ट करेंगे तो यल इक्वल टू हम यहाँ पर क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब बचेगा केवल हमारा आर स्क्वायर। अब फिर यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से फिर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यल का मान तो 0 हुआ, फिर पी अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। फिर ए से 2 कैंसिल हो गया, हमारा बचा कितना आर की पावर 3/2। अब ई इक्वल टू हमारा क्या हुआ मिला हमको, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर क्यूब, यही हमारा प्रूव हुआ। ठीक है, और फिर देखिए अगर क्या होगा, यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु व निर्वात में स्थित हो तब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू हम 1 रख देते हैं। तो के स्थान पे 1 रखेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। यही हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूव हो गई। थैंक यू।